के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शारा रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शारा साहिबा, सवाल मेरा आपसे ये था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने देखा कि कैंपेन भी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चलाई उसमें आप भी पेश रही हैं। लियारी और मलीर में पोजीशन आपकी बेहतर बन रही है, अच्छी बन रही है, लेकिन ज़ाहिर है कराची का अगर मेयर लेकर आना है आपको तो फिर पाँचों अजला में भी आपको कामयाबी हासिल करना पड़ेगी। बिलावल साहब कल हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ हैदराबाद का बल्कि कराची का भी मेयर जियाला हो। तो आप समझती हैं कि जो रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं उनको देखते हुए कितनी पुरुम्मीद हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? हर पॉलिटिकल पार्टी इसी ख्वाहिश के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल कर सके, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने उसका ख्वाहिश जाहिर की कि लोग बहुत परेशान हो गए। केमाड़ी टाउन और इसके अलावा साउथ और मलीर तो समझते हैं उससे बड़ी अक्सरियत एक हमारी आएगी, लेकिन इसके अलावा जो वेस्ट है और सेंट्रल और ईस्ट इसमें थोड़ा मिला जुला रुझान रहेगा। अगर एमकेएम मिलती तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे न्यू कराची और बहुत सारे यहाँ पे काफी ये समझते हैं, क्योंकि ईस्ट और सेंट्रल और वेस्ट के इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी का झंडा भी बुलंद नहीं हो सकता था, लग ही नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी के बंदे को गिनना पड़ता था कितनी सांसें हैं उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हर जगह हमने कैंपेन चलाने की कोशिश भी की है और चलाई भी है। और मैं ये जरूर कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल काम किया है, ना गिना जाए ना देखा जाए, ये अलग है। सेहत, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज पे काम हो रहा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बजट तमाम जो है डिवीजन इसमें कराची का ही होता है, लेकिन एक सरप्लस बजट से नहीं है ना सूबे का। इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से हमने आज से 4 साल पहले 803 अरब डॉलर के अमेरिकन डॉलर के माहिदे किए थे, जिसमें क्लेक्ट का भी मंसूबा है, फेवरेट का भी मंसूबा है बहुत बड़ा, और जिसके तहत नेबरहुड प्रोजेक्ट बने और फ्लाईओवर्स बन गए। तो कोई भी रोड उस वक्त मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक के स्टोरेज न किया जाए। तो जो भी मंसूबे होते हैं वो ग्रेजुअली चल रहे होते हैं। अच्छा शारा साहब, ट्रेंड आपको क्या नजर आ रहा है कि पहले नंबर पे कौन सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, जमात इस्लामी होगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? ट्रेंड क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? आपने मुझे बिठा रखा है प्रेगनेंट में, मेरे सामने टीवी नहीं चल रहा है। तो कराची की भी नुमाइंदगी करती है ना, पॉलिटिकल साइड को हटा के बताएं। देखिए मैं एक बात कह रही हूँ कि मैंने इससे पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आज जो पार्टिसिपेटिंग पार्टी जो ये नहीं कह सकती कि पीपल्स पार्टी ने बेईमानी की है। तो अब हमने वोट अवाम के सामने है और अब अवाम फैसला करेंगे। तो जो भी आएगा, चेयरमैन ने उस दिन स्पीच में ये भी कहा था 31 दिसंबर की इवनिंग में कि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारा मेयर भी आए, और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी लोग आए वो शफाफ इलेक्शन के थ्रू आए और हम आगे बढ़े, मिलकर काम करें। तो असल बात जो है वो यही है। तो अवाम मुझे बता दें क्या रिजल्ट है, मुझे तो पता नहीं है अभी। चलिए हम थोड़ा सा फॉलो करें। मैं इस दरमियान मंसूर से सवाल कर लेती हूँ, साथ ही रहिए शाला साहब हमारे। मंसूर अली खान साहब, ये बताइए, देखिए काम तो करना है, इलाके के इशूज़ को भी देखना है, बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। हम सियासी मामलात के ऊपर तो बात कर रहे हैं, आपका अब तक का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? सिर्फ काम नहीं, उस सब के साथ साथ लोगों के साथ में मिलना, डोर टू डोर जाना, और फिर अब तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसका भी इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने कराची में और हैदराबाद में, दीगर एरियाज में। तो आपको क्या लगा कि कौन बहुत बेहतर तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर के इस मीडियम का भी यूज करते रहे? देखिए मेरे सामने मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर था वो जमात इस्लामी का था। जमात इस्लामी ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की, सोशल मीडिया का हिस्सा इस्तेमाल किया, और नैब साहब जिस तरह एक्टिव रहे। वैसे वो मैं पिछले कई सालों से उनको देख रहा हूँ, वो कराची की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उभरता हुआ नाम उनके सामने आए। जमात इस्लामी ने मुझे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इम्प्रेस किया है। मैं ये नहीं कहता कि दीगर सियासी जमातें भी कहीं पीछे हैं, और जारी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस शहर से, इस सूबे से,
लेकिन जमात इस्लामी मुझे लगा कि उनका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ भी करेगा, और इससे पहले भी देर जो है वो जमात इस्लामी से कर चुके हैं। इस मरतबा भी जो है मुझे काफी चांस लग रहा है जमात इस्लामी का। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इमरान खान साहब की जो एक मूवमेंट चल रही थी, जो पिछले 8-9 महीने से हम देख रहे थे, 60 से ज्यादा उन्होंने जलसे किए थे, और कराची ने लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में बड़ा भारी मैंडेट दिया था इमरान खान साहब को, पीटीआई को। तो इस मरतबा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई के फेवर के अंदर जो है वो बड़ा भारी टर्न आउट निकलेगा, और अगर भारी टर्न आउट निकलता तो पीटीआई को उसकी बहुत फेवर होनी थी। अब जाहिर बात है जब ये रिजल्ट कंपाइल होंगे तो, और पीटीआई कितनी सीटें निकालने में कामयाब होती है, हमें इससे भी एक गेज मिलेगा कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से कि क्या कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो रेजिडेंट इमरान खान साहब का वो बयानिया लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और 2018 में जिस तरह गर्दी मसूद की पीटीआई के लिए और बड़े हाई मार्जिन से जो है वो पीटीआई सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, क्या वो मोमेंटम अब 2023 में अभी भी पीटीआई और इमरान खान साहब के पास है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान। ठीक है, और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, गो के मैदान तो आपने खाली छोड़ दिया, बॉयकॉट एमक्यूएम ने कर दिया। अब एमक्यूएम का तो कोई लेना देना नहीं इस बल्दियाती इंतखाबात से, लेकिन मजमूई तौर पर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, एक तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, और दूसरा ये कि मेयर आप किसको देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा है कराची हैदराबाद में, जमात इस्लामी बाजी लेके जा रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर बनाने में कामयाब होगी? क्या रिएक्शन है आपका? आज के लोगों के रवैये की वजह से लोगों ने जो भी नाम के साथ आ जाए और रिजल्ट आ जाए कागज़ों पे, उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। लोगों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों ने आज 5 से 7% वोटिंग टर्नआउट रहा है, और उसको फिर शाम में बिल्कुल तमाम पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके उसको जो भी अभी परसेंटेज आ गई होगी 15-20%, उसका रियल टर्नआउट से कोई ताल्लुक नहीं है। सारी फुटेजेस मौजूद हैं, सारे बयानियाँ मौजूद हैं, सुबह से लेकर शाम तक सब ने सब कुछ देख लिया। नंबर 1 दूसरी बात है कि आपने अर्ज़ की कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई हमारा ही लेना देना है, ये यहाँ पर रुकेगी नहीं बात कि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा हुआ क्यों है ये देखिए, सब लोग ये इसको मैं बड़े आसान तरीके से समझा दूं। कराची की जो डीलिमिटेशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, कराची में इस वक्त 244 यूनियन काउंसिल्स हैं। हमारा ये कहना था कि 70 यूनियन काउंसिल्स और ज्यादा होनी चाहिए, 70 यूनियन काउंसिल्स। हमारे इस क्लेम को जब हम लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाकर ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, सूबाई हुकूमत का, उसके पास जाओ। जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आए तो सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद उन्होंने हमारे 70 यूनियन काउंसिल के क्लेम को 53 एक्सेप्ट किया कि यस हमसे गलती हुई है। अच्छा। और 53 यूनियन काउंसिल्स को हम मानते हैं। और ये जो लेटर है सेक्शन 10(1) का कि विड्रॉल का, वो है ही यही। उसकी उर्दू में उसका तर्जुमा अगर मैं कर दूं आम जुबान में, वो ये कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्शन 10(1) को विड्रॉ करने का मकसद ये है कि हमने जो डिलिमिटेशंस करके यूनियन काउंसिल बनाई, ये गलत बनाई है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेटर में कह रही है। इसका मतलब ये है, तो 53 यूनियन काउंसिल्स का मतलब है कि एक शहर की और वसाइल, पैसे और इख्तियारात जो कि आने थे, जो कि नहीं आएंगे, इसलिए हमने बॉयकॉट किया है। हम एमक्यूएम खड़ी होती तो इतना भी अब गया गुजरा माहौल नहीं था कि एमक्यूएम यहां से अपना जो है वो मेयर इस मर्जर के बाद और सारी चीजों के बाद नहीं निकाल सकते थे। अगर ज्यादा होता तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो अपना मेयर ले आते, कोई मसला नहीं होता। देखिए वैसे भी पीडीएम में कोalition पार्टनर है, इन जमातों को तो अभी मौका ही नहीं मिलता। तो ये हमने इस बिना पर, चूंकि अगर हम इलेक्शन लड़ लेते तो कराची का जो ये हक है वो तो हमेशा हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता। तो हमारे इस इलेक्शन नहीं लड़ने से ये इशू अलाइव है और इसको हम यहां छोड़ेंगे नहीं। हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं। हम क्या नहीं मानते? लोगों ने भी आज कह दिया कि हम भी नहीं मानते। लोग हमारे बयानिए के साथ आकर खड़े हो गए, लोगों ने हमारी बात समझ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आज लोग नहीं निकले तो हम इसके ऊपर तमाम इदारों के पास जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इस लेटर को लिख करके, जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद कह रही कि हाँ हमसे गलती हो गई, सेक्शन 10(1) को विड्रॉ कर लो। और इलेक्शन कमीशन को मनोवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात माननी थी, क्योंकि ये उनका डोमेन है और उन्होंने इस वाली बात को नहीं माना। पता नहीं किस जिद में उन्होंने ये इलेक्शन कराए और लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया, लोग निकले नहीं है। अब कोई भी मेयर बनता है, किसी भी पार्टी का आता है, इस कराची के लोगों का एक ढेले बराबर का फायदा नहीं होने वाला और ना लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, इस बात पे तो सबका ही इत्तेफाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इत्तेफाक है, आपका भी इत्तेफाक है, जमात इस्लामी का भी इत्तेफाक है कि मेयर को ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए, उसको पावर ज़्यादा देनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई, ये तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हो गई। ज़रा गवर्नमेंट के हवाले से ये बता दें, जो वफाक में आप इत्तेहादी हैं, तो आज ये कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि MQM हुकूमत बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है। इससे क्या मुराद है मुस्तफ़ा कमाल साहब? क्या आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत में बैठ रहे हैं? कोई इरादा जो आज से एक रोज़ पहले तक ये जाहिर किया गया था कि शायद आप वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएं, तो इस बारे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सोच रही है अभी या नहीं? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो अपने जो खालिद भाई ने जो बात की है वो अपने आगे के ख्यालात के, भाई हम जब जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और जो है वो शहबाज शरीफ साहब और असफंदियार वली साहब और पाकिस्तान के सारे ही लीडरान एक्सेप्ट इमरान खान वो MQM वालों के कमरों में आ गए थे, उनकी लॉजेस में आ गए थे और कहा था कि भाई आप हमारे साथ जो है वो मिलें, हम आपकी सारी बात मानेंगे। और उस मुआहदे के ऊपर मुझे इन्होंने दिखाया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साइन हुए में और उसमें लिखा हुआ है कि कराची की डीलिमिटेशन को दुरुस्त करेंगे, कराची की हल्का बंदियों को दुरुस्त करेंगे। एक शिक उसमें ये लिखी हुई है। इसी बिना पर तो ये मज़ाकरात हो रहे थे। पहले दिन ये बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन 3 महीने लग गए इन तमाम चीज़ों में। तो जो आप हमारा मकसद ये है कि अब हम जो खालिद भाई जो बात कर रहे हैं कि भाई अब हमें हमारे पास आइंदा मौके ऐसे आए और जहां पर कोई हमसे हुकूमत गिराने या हुकूमत बनाने की बात करेगा तो फिर हम उस पर जो ना अपनी सेकंड थॉट देंगे। हम इस तरह से जो है वो लोगों के साथ नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि एट द टाइम जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब जरूरत है लोगों की मदद की जायज बातों पे, उस वक्त जो है वो उस तरह से बात नहीं होगी। लेकिन हम आज की गवर्नमेंट को, जो कि अभी पाकिस्तान डीस्टेबलाइज हो जाएगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, डॉलर कहीं और चला जाएगा, हम आज की बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली हम इसको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। यानी मईशत को देखते हुए, मईशत की बेहतरी के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला नहीं कर रहे, हुकूमत में ही आप बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपसे बात मजीद भी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। मंसूर अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहें।